हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने जो है सेमीकंडक्टर टॉपिक पढ़ा था। बेसिकली सेमीकंडक्टर्स दो टाइप्स के होते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। फिर आगे सेमीकंडक्टर्स में हमने उसके टाइप पढ़े थे। एक्सट्रिंसिक के भी दो टाइप होते हैं, फर्दर एन टाइप एंड पी टाइप। उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम इसमें पढ़ेंगे बैंड मॉडल। बैंड मॉडल एंड इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्शन। अब देखो बैंड मॉडल। बेसिकली अगर मैं बात करूँ, एक बार थोड़ा सा रिव्यू करें पिछले वाला जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। हमारे पास जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं, बेसिकली ये जो है इंसुलेटर्स होते हैं। बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, जो एनर्जी गैप है बैंड्स के बीच में, हमारे पास दो बैंड होते हैं। एक तो होता है वैलेंस बैंड और दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बीच में क्या है कि जो आपके पास एनर्जी गैप है इन बैंड्स के बीच में, वो स्मॉल होता है। कि अगर हम थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं, थर्मल एनर्जी किस तरीके से कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, उससे क्या होगा कि कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो फील्ड वैलेंस बैंड से क्या होंगे, कंडक्शन बैंड में जो है प्रमोट हो जाएंगे। वैलेंस बैंड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स उसमें फील होते हैं, कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है। तो अगर हम कि ये जो बैंड, इन दोनों बैंड्स के बीच का एनर्जी गैप है ये स्मॉल है, और अगर हम थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं तो वो इतनी सफिशिएंट है कि वो क्या करेगी, कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो है वैलेंस बैंड से जो है कंडक्शन बैंड में जो है प्रमोट करा देगी। अब जिसकी वजह से क्या होगा कि दोनों में ही, एक तो कंडक्शन बैंड में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स चले गए, प्रमोटेड इलेक्ट्रॉन जो है, और वैलेंस बैंड में जो है कुछ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। तो दोनों ही इस वे में फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। जैसे कि पहले कम्प्लीटली फील्ड था, अब यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले गए, तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे गए वो, और यहाँ पे कुछ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहेगी, तो वो दोनों ही इस तरीके से यहाँ पे क्या है, कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को। इस तरीके से कि जो सेमीकंडक्टर है इसकी कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। बिकॉज अगर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा कंडक्शन बैंड में प्रमोट होंगे, और उससे क्या होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। ये बात तो थी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की। अब अगर हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, बेसिकली इसे क्या है, बैंड मॉडल की टर्म में इसे कैसे समझ सकते हैं। देखो, जो आपके पास एन टाइप या फिर पी टाइप, एक्सट्रिंसिक में हमारे पास दो टाइप की सेमीकंडक्टर है। फर्स्ट वन इज़ एन टाइप एंड सेकंड इज़ पी टाइप। दोनों ही केस में जो है आपके पास जो कंडक्टिविटी है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है, एक प्रोसेस है डोपिंग। डोपिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं कि सेमीकंडक्टर के अंदर एक एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी एटम, जिसको हम इम्प्योरिटी एटम बोलते हैं, वो पेंटावैलेंट स्टेट का भी हो सकता है, ट्राइवैलेंट स्टेट का भी हो सकता है, वो हम यहाँ पे ऐड करते हैं, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग। कि दोनों ही एन टाइप सेमीकंडक्टर है या फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये कब प्रोड्यूस होंगे, जब हम जो है यहाँ पे डोपिंग करेंगे किसी सूटेबल इम्प्योरिटी एटम से। तो जो बैंड यहाँ पे फॉर्म होगा बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटी, उस बैंड को हम बोलते हैं इम्प्योरिटी बैंड। वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, इनके अलावा एक एडिशनल बैंड आएगा जो प्रोड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटी, इसलिए उसको हम बोलेंगे इम्प्योरिटी बैंड। और जो वो इम्प्योरिटी बैंड है वो इन बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। ओके, एक तरीके से वो जो है लाई करेगा, वो ब्रिज का काम करेगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स को जो है इंसुलेटर बैंड से इम्प्योरिटी बैंड में, और फिर आगे इम्प्योरिटी बैंड से जो है फर्दर कंडक्शन बैंड में जो है उन्हें शिफ्ट करने का काम करेगा, प्रमोट करने का काम करेगा, बीच में ब्रिजिंग का काम करेगा वो जो इम्प्योरिटी बैंड आपके पास होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट होगी। अब देखो, अगर हम बात करें आर्सेनिक की, आर्सेनिक पेंटावैलेंट आइटम है, इसके आउटर मोशन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसे हम ऐड करते हैं जर्मेनियम के अंदर। जर्मेनियम के अंदर ऐड करेंगे तो उससे क्या होगा, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं जर्मेनियम के अंदर। दैट मीन्स इसके पास क्या है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन है ना। तो बैंड मॉडल के अंदर क्या होगा, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये जो है एनर्जी लेवल को ऑक्यूपाई कर लेंगे, जिसे हम बोलेंगे डोनर बैंड, और ये लाई करेगा कंडक्शन बैंड के बिलो। डोनर बैंड क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इसके पास जो है एक्स्ट्रा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये तो हो गया आपके पास कंडक्शन बैंड। इसी के नीचे लाई करेगा एक डिस्क्रीज्ड लोकलाइज एनर्जी बैंड, जिसको हम बोलेंगे डोनर बैंड। इसके अंदर क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और यहाँ पे नीचे होगा आपके पास वैलेंस बैंड।
ठीक है। ये जो डोनर बैंड है आपके पास, ये लाई करेगा स्लाइटली बिलो द कंडक्शन बैंड। तो इसमें क्या होगा, जब हम फिर से कि आपके पास जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनर बैंड से ईजिली जंप कर जाएंगे कंडक्शन बैंड में, और जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज होगी। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ से जो है ईजिली जंप कर सकते हैं कंडक्शन बैंड में, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है कंडक्टेंस जो है इसकी वो क्या होगी, हाइयर हो जाएगी। अब अगर हम बात करें, ये तो हमने बात करी हम आर्सेनिक से डोप करा दें जर्मेनियम को। अब अगर हम जर्मेनियम की डोपिंग कराते हैं इंडियम के साथ, इंडियम के 3 आउटरमोस्ट शेल में इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर हम इसे जर्मेनियम को जो है इंडियम के है उससे डोप कराते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इंस्टेड ऑफ 4। दैट मीन्स यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो यहाँ पे जो हमारे पास बैंड बनेगा, इम्प्योरिटी बैंड जो होगा उसे हम बोल लेंगे एक्सेप्टर बैंड, और वो लाई करेगा जो वैलेंस बैंड है उसके ऊपर। ये आपके पास कंडक्शन बैंड, ये होगा वैलेंस बैंड, और इसके बिल्कुल ऊपर ये लाई करेगा, इसको बोल लेंगे एक्सेप्टर बैंड। एक्सेप्टर बैंड जो है वो जस्ट लाई अबव द वैलेंस बैंड। अब टेम्परेचर 0 केल्विन पे तो क्या होगा, ये एक्सेप्टर बैंड जो है बिल्कुल खाली होगा। ये आपके पास वैलेंस बैंड, ये कंडक्टेंस बैंड। लेकिन जब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो उससे क्या होगा, ये जो फील्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस्ड बैंड है, इससे जो है इलेक्ट्रॉन जो है एम्प्टी एक्सेप्टर बैंड में मूव करेंगे। यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इधर प्रमोट हो जाएंगे। ठीक है। इससे क्या हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे तो इनके स्पेस पे नीचे क्या रह जाएंगे, पॉजिटिव होल्स रह जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे पॉजिटिव होल, और यहाँ पे जो मोशन है पॉजिटिव होल का, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम यही पढ़ते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिविटी होती है वो होती है बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और अगर पी टाइप की बात करें, पी टाइप में जो कंडक्टिविटी होगी वो होगी ड्यू टू द मोशन ऑफ पॉजिटिव होल्स। अब जो बात करते हैं यहाँ पे कि जो हम डोपिंग कर रहे हैं जर्मेनियम की है या फिर सिलिकॉन की है, आर्सेनिक के साथ करते हैं तो उससे हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है, और अगर हम इंडियम के साथ करेंगे तो उससे हमें मिलेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। दोनों ही जो सेमीकंडक्टर्स है, चाहे वो एन टाइप है या फिर वो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, दोनों ही इलेक्ट्रिकली जो है न्यूट्रल होंगे, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। बिकॉज उसका रीज़न क्या है कि जो हमारे पास ये हम एटम ऐड कर रहे हैं इम्प्योरिटी का, ये खुद ही न्यूट्रल है। इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके अंदर, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन टाइप वाले के अंदर 5 ऐसे ही पी टाइप के अंदर 3 तो ये जो है न्यूट्रल होगा। इसी वजह से जो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आपको मिलेंगे वो क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे, बिकॉज इम्प्योरिटी एटम जो हम ऐड कर रहे हैं वो भी यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल है। अब जो है अगर हम ये जो डोपिंग प्रोसेस कर रहे हैं, केयरफुल डोपिंग करें, तो कंडक्टेंस जो है हम इसे अपनी अकॉर्डिंग, जैसी हमें रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज, कितनी हमें कंडक्टेंस चाहिए, कितनी इंक्रीज करनी है, कितनी डिक्रीज करनी है, कि सुटेबल डोपिंग के थ्रू, कि अगर हम केयरफुली डोपिंग कर रहे हैं इम्प्योरिटी एटम की, उसके अंदर एडिशन कर रहे हैं एन टाइप या फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है कंडक्टेंस को जो है चेंज कर सकते हैं। इंट्रिंसिक एन टाइप सेमीकंडक्टर्स या फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर दोनों मिलके जो है इंटीग्रेटेड सर्किट क्रिएट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में जो है बेसिकली ज़्यादा यूज़फुल है, जैसे कि रेक्टिफायर्स होते हैं, फोटोवोल्टिक सेल होते हैं, इन सभी में जो यूज़ होते हैं वो सेमीकंडक्टर से यूज़ होते हैं। अब आगे देखो कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं इनकी प्रिपरेशन के लिए हमें जो सिलिकॉन ले रहे हैं एक तो बेसिकली, और एक है सेकेंड जर्मेनियम। कि सेमीकंडक्टर्स की प्रिपरेशन के लिए दोनों ही जो हमारे पास हैं, दीज आर शुड बी इन अल्ट्रा प्यूरिफाइड फॉर्म। प्यूरिफाइड फॉर्म में होंगे तभी जो है हम इनको यूज़ कर सकते हैं एज अ सेमीकंडक्टर। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है SiO2, इसकी जो है अगर हम इम्प्योर सिलिकॉन मिलता है, इसकी हम रिएक्शन करें, रिडक्शन कर दें कार्बन के साथ, इलेक्ट्रिक फर्नेस में करेंगे, इसको हीट करेंगे नियर अबाउट 1900 डिग्री टेम्परेचर पे, तो यहाँ से मिल जाएगा सिलिकॉन प्लस CO2। अब ये जो सिलिकॉन मिल रहा है ये 98% ही प्योर है, इसके अंदर 2% जो है इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। इस सिलिकॉन को फर्दर प्योरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन कर देंगे HCl के साथ, तो ये चेंज हो जाएगा SiHCl3, ट्राईक्लोरोसिलेन मिलेगा यहाँ से प्लस H2, और फिर इसे ट्राईक्लोरोसिलेन को दोबारा से स्ट्रॉन्गली हीट करेंगे
तो यहाँ से जो है हमें सिलिकॉन मिल जाएगा। तो इसको जो है सबसे पहले हमें सिलिका से रिडक्शन, कार्बन के साथ इसकी रिडक्शन कर रहे हैं, वहाँ से जो सिलिकॉन मिलेगा इम्प्योर सिलिकॉन होगा, उसको जो है प्योरीफाई करेंगे HCl के साथ रिएक्ट करा के, ट्राइक्लोरोसिलिन बनेगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा सिलिकॉन में। और फाइनली ये जो सिलिकॉन है इसको जो है हम, एक मेथड होता है 12th क्लास में बेसिकली स्टडी करते हैं, जॉन रिफाइनिंग, उसके थ्रू जो है हम इसको हाईली प्योरीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। बेसिकली उसमें होता क्या है, ऐसे मेटल की कोई एक रोड ली होती है, इसमें जो है हम एक, हमारे पास फर्नेस होती है, फर्नेस को जो है इस तरीके से यहाँ पे मूव कराते हैं, उससे क्या होगा, मेटल मेल्ट होना स्टार्ट होगा और उससे क्या होगा, वो एक एंड से जो है दूसरे एंड तक जो है मूव करना शुरू करता है। अब जो इम्प्योरिटीज इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, दे आर मोर सोल्यूबल इन द मेल्ट फॉर्म, मेल्ट फॉर्म में वो ज़्यादा सोल्यूबल होंगे, तो सारी की सारी क्या होंगी, मेल्ट वाली फॉर्म में क्या एक साइड पे इकट्ठी होकर एक एंड की साइड आ जाएगी। बाद में हम क्या करते हैं, उस एंड को जो है इस तरीके से सपोज करो सारी मेल्ट हो के यहाँ पे इकट्ठी होगी, बाद में हम इस एंड को यहाँ से ब्रेक कर देंगे और ये जो है हमें प्योर रोड मिल जाएगी उस मेटल की पर्टिकुलरली, जिसको हम जॉन रिफाइनिंग मेथड के थ्रू जो है प्योरीफाई कर रहे हैं। बेसिकली सिलिकॉन एंड जर्मेनियम दो मेटल्स ऐसे हैं जिसको हम जो है लास्ट में प्योरीफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ जॉन रिफाइनिंग। ओके अब जो प्योरीफाइड यहाँ पे सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल्स आएंगे, इनको जो है हम कन्वर्ट कर सकते हैं एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में। आपके पास दोनों ही प्योर फॉर्म में आ जाएंगे कि इसके अंदर जो हम अप्रोप्रिएट जो भी हमें डोपेंट एलिमेंट ऐड करना है, कितनी कंसंट्रेशन हम उसकी ऐड करनी है उसके अंदर, उसके थ्रू जो है प्रॉपर एन टाइप या फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है फॉर्म कर सकती हैं। ओके अब देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे जो है हम ग्रुप 3 और ग्रुप 5 के बेसिकली जो है एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। ग्रुप 3 के एलिमेंट यूज़ करते हैं, ट्राइवेलेंट होंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर यहाँ से बनेगा। बेसिकली ग्रुप 3 के बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, इन सभी में से बेसिकली जो ज़्यादा यूज़ होते हैं एक तो है बोरोन और एक है इंडियम। इन दोनों को हम यूज़ करते हैं सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए। सिमिलर वे में ग्रुप 5 की अगर बात करें, ग्रुप 5 में जो है मेनली एक तो हुआ आर्सेनिक और सेकंड है फॉस्फोरस, ये दोनों जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड होते हैं फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। ओके तो ये थे हमारे पास इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक दो मेन टाइप के जो है सेमीकंडक्टर्स है। अब एक और यहाँ पे आता है हमारे पास, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है ये, बट थोड़ा सा इनके बारे में पता होना चाहिए, डिफेक्ट सेमीकंडक्टर्स। देखो डिफेक्ट सेमीकंडक्टर्स ये ना, एक हम सॉलिड स्टेट में जब चैप्टर पढ़ते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, उसमें हम डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, लैटिस डिफेक्ट्स के बारे में। उसमें क्या होता है कि वो डिफेक्ट जो है मतलब कि कंपाउंड्स में जो है सेमीकंडक्टर्स, बहुत सारे कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स होते हैं बिकॉज ऑफ द नॉन स्टोकियोमेट्रिक, कि कुछ कंपाउंड्स हमारे पास नॉन स्टोकियोमेट्रिक होते हैं तो वो यूज होते हैं एज अ सेमीकंडक्टर। अब जैसे फॉर एग्जांपल NaCl है, KCl है, लिथियम हाइड्राइड है, अगर हम इन सभी मेटल्स को जो है हीट करते हैं इन्हीं के मेटल आयंस के साथ, तो उससे क्या है कि जो कंपाउंड हमारे पास बनता है उसमें क्या है, एनाइंस की डेफिशिएंसी हो जाती है। उसकी जो कॉम्पोजिशन है उसको बेसिकली एक्सप्रेस करेंगे AB1 - X। एक्स मतलब कि स्मॉल फ्रैक्शन, ए जितने मेटल्स हैं उससे कुछ नंबर में जो है आपके पास एनाइन प्रेजेंट होंगे, इसीलिए मैंने वर्ड यूज़ करा कि जो कंपाउंड होगा वो एनाइन डेफिशिएंट हो जाएगा। ये मेटल्स हैं, इन्हीं के कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स के साथ जब हम इनको हीट करेंगे हाई एनर्जी पे, तो उससे क्या होगा, जो कंपाउंड बनेगा वो एनाइन डेफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। और उसकी जो कॉम्पोजिशन होगी वो इस तरीके से हो जाएगी AB1 - X। तो ये जो क्रिस्टल लैटिस होते हैं ऐसे कंपाउंड की, इसमें क्या है बेसिकली एनाइन वैकेंसीज होगी। और जब हम वहाँ पे पढ़ते हैं कि जो एनाइन वैकेंसी होती है, वो एनाइन वैकेंसी बेसिकली कौन ऑक्यूपाई करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो है उन एनाइन वैकेंसीज में जाके जो है वैकेंसी जो है ट्रैप हो जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं वहाँ पे F सेंटर्स। और फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है F सेंटर के अंदर, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उस केस में क्या होगा, कंडक्शन बैंड में जो है एक्साइड कर जाएंगे, और जिसकी वजह से हमारे पास बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। समझ में आए कि इसमें क्या है कि नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स में बेसिकली इस तरह के डिफेक्ट्स देखे जाते हैं कि जब हम आपके पास ये कंपाउंड है, इन्हें इनके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स के साथ हीट करेंगे
तो उससे क्या है कंपाउंड के अंदर एनायन वैकेंसी जनरेट हो जाएगी, और वो जो एनायन वैकेंसी है उसको कंपनसेट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ पे आके एनायन वैकेंसी की पोजीशन ले लेंगे, जिसको हम एफ सेंटर्स बोलते हैं। और जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में मूव कर जाएंगे, और वहाँ से जो है हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर्स जो है फॉर्म हो जाएंगे। सिमिलर वे में एन टाइप सेमीकंडक्टर की यहाँ से हमारे पास कौन से बन रहे हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बन रहे हैं ना। एक और फॉर्म होती है, अब इस वाले केस में क्या है, अभी तो हमने कहा कि एनायन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। फिर कुछ एक ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पे क्या हो, मेटल का जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाए, उनकी जो कॉम्पोजिशन होगी वो इस तरीके से होगी 1 + XB। यहाँ पे मैं कह रही थी AB 1 - X एनायन की डेफिशिएंसी थी, यहाँ पे है जो मेटल है जो ज़्यादा एक्सेस में प्रेजेंट होंगे, ये भी एन टाइप के अंदर ही आएंगे। यहाँ पे क्या होगा, एक्सेस में इंटरस्टिशियल मेटल लाइंस, फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड में, कैडमियम ऑक्साइड में, Fe2O3 इन सभी में होते हैं। अब जो इंटरस्टिशियल मेटल्स हैं ज़्यादा ईजिली क्या होंगे, आयनाइज हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होंगे, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कंडक्शन बैंड में मूव करेंगे, और वहाँ पे जो है फिर से कंडक्टिविटी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो थी एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात। ऐसे ही हम बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की। इसी में पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, मतलब कि कंपाउंड जिसमें मेटल डेफिशिएंसी होगी, जैसे कि A1 - XB मेटल की यहाँ पे डेफिशिएंसी है, ये क्या बनाएंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स बनाएंगे। यहाँ पे जो वो कंडक्शन होगी, बेसिकली जो कंपाउंड्स होते हैं, निकल ऑक्साइड है, फेरस सल्फाइड है, कॉपर ऑक्साइड है, इन सभी के अंदर वो जो कंडक्टिविटी होगी यहाँ पे वो बेसिकली किस वजह से होगी, मूवमेंट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल आयन है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में मूव करेगा, मेटल की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी, तो वहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनकी वजह से जो है मूवमेंट की वजह से जो है यहाँ पे कंडक्टिविटी होगी। ओके, तो ये आते हैं आपके पास डिफेक्ट सेमीकंडक्टर्स में। डिफेक्ट्स का मतलब कि ऐसे कंपाउंड जिसमें स्टोकियोमेट्री उनकी सेम ना हो, अलग हो, तो वहाँ पे या तो मेटल की डेफिशिएंसी हो जाए, या मेटल एक्सेस में हो, या फिर एनायन वैकेंसी हो, उसकी वजह से वहाँ पे जो है वो कंडक्टिविटी जो है क्रिएट करते हैं। अब आगे एक और टाइप के इसमें आते हैं, कंट्रोल्ड वैलेंस सेमीकंडक्टर्स। जो हमारे पास ये डिफेक्ट सेमीकंडक्टर्स है, बेसिकली इनको जो है बनाना डिफ़िकल्ट होता है, कि यहाँ पे स्टोकियोमेट्रिक में लास्ट डेविएशन को लेके आना वो पॉसिबल इतना नहीं होता, कि वो जो कॉम्पोजिशन है इसको रिप्रोड्यूस करना थोड़ा सा जो है, ये जो कॉम्पोजिशन है इसको डिफ़िकल्ट है रिप्रोड्यूस करना। तो एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर की टाइप आती है, जिसमें बेसिकली क्या है, इंट्रोडक्शन है यहाँ पे हम मिक्स्ड वैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट, मिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू आयनिक कंपाउंड्स, कि हम इसके नेम से पता चल रहा है कंट्रोल्ड वैलेंस, कि हम जो है उसकी वैलेंसी को कंट्रोल करके, मिक्स का मतलब कि जो आयंस प्रेजेंट होंगे आपके पास कुछ लोअर और कुछ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होंगे, कि लैटिस के अंदर कुछ आयंस होंगे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में और कुछ होंगे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, कि जो लैटिस है वो डिस्टर्ब ना हो, बस हम बीच में क्या है आयंस की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर दें। उनसे जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं कंट्रोल्ड वैलेंस सेमीकंडक्टर। इसमें बेसिकली क्या है कि हम क्या करेंगे, जो मेन आयंस प्रेजेंट है उसमें उसके जो कुछ आयंस हैं उसको जो है रिप्लेस कर देंगे, या तो किसी लोअर आयन के चार्ज के साथ या फिर किसी हायर चार्ज के साथ। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास निकल ऑक्साइड है, ये हमारे पास एक कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है। इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम इसे हीट करते हैं इसके मिक्सचर को और साथ में लिथियम ऑक्साइड के मिक्सचर को विद ऑक्सीजन, रिएक्शन बेसिकली क्या होगी कि आपके पास है निकल ऑक्साइड, साथ में लिथियम ऑक्साइड एंड है ऑक्सीजन। इनके कितने हम वो यूज़ करके चल रहे हैं मॉलिक्यूल, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। रिएक्शन को एस टी याद रखना है आपको, 1 - X + F/4। हम इन तीनों को जो है जब हीट करेंगे तो यहाँ पे जो है आपके पास जो कंपाउंड बनेगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये आ जाएगा आपके पास। अगर आप चेक करोगे लिथियम के यहाँ पे टोटल X एटम्स है, यहाँ पे मैंने X/2 लगाया तो X ही रह जाएंगे।
निकल एक्स एटम है इन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट और 1 - 2 एक्स एटम्स है इसके 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमने क्या करा कि कुछ निकल आयंस जो हैं उसको रिप्लेस कर दिया विद लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और कुछ यहाँ पे आगे लिथियम के। अब इस केस में क्या होगा कि जो हमारे पास लिथियम के ऊपर चार्ज है 1 पॉजिटिव एंड निकल 2 पॉजिटिव, ये दोनों जो दो आयंस हैं इन दोनों का जो साइज होगा वो ऑलमोस्ट सेम होगा। तो हम लिथियम आयन एंड निकल 2 पॉजिटिव एंड दोनों का जो साइज है आयनिक रेडियाई है वो ऑलमोस्ट सेम होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि निकल 2 पॉजिटिव आयन की जगह पे जो है लिथियम आयन को जो है सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब निकल 2 पॉजिटिव आयन की जगह पे हम लिथियम को सब्स्टिट्यूट तो कर रहे हैं, इसके ऊपर चार्ज है +2, इसके ऊपर चार्ज है +1, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन करनी पड़ेगी। उसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर जितने नंबर ऑफ हम लिथियम आयन्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उतने ही नंबर में वो जो है निकल 3 पॉजिटिव आयन भी वहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। सपोज करो हमने एक लिथियम पॉजिटिव आयन करा है तो एक ही Ni3 पॉजिटिव आयन भी इंट्रोड्यूस कर देंगे। हमारे पास था एक लिथियम निकल 2 पॉजिटिव आयन, इसको हमने रिप्लेस करा लिथियम 1 पॉजिटिव आयन से और साथ के साथ एक लगा दिया हमने निकल 3 पॉजिटिव आयन। तो चार्ज क्या होगा, वेल बैलेंस होकर दोबारा से +2 चार्ज ही आ जाएगा ना। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पे इसको करेंगे। देखो जैसे ये है आपके पास निकल 2 पॉजिटिव, अगला है एनायन ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, फिर से निकल 2 पॉजिटिव ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, निकल 2 पॉजिटिव ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। ठीक है, अब इसके नीचे ऑक्सीजन। अब यहाँ पे जो है हम निकल 3 पॉजिटिव इंट्रोड्यूस कर देंगे एक, बाकी सारे सेम 2 पॉजिटिव स्टेट में रहेंगे। ये हमने किस वजह से करा, अब यहाँ पे एक लगा लिया लिथियम 1 पॉजिटिव आयन। ठीक है, एक निकल को हमने रिप्लेस कर दिया निकल 2 पॉजिटिव लिथियम 1 पॉजिटिव से और एक को कर दिया निकल 3 पॉजिटिव से। तो इससे क्या हुआ, जो ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो तो मेंटेन रहेगी, बाकी सारों को सेम ऐसे लिख दोगे। अब इसमें क्या है कि अगर हम जो ये निकल और लिथियम की रेशियो है इसको जो है कंट्रोल करते हैं तो इससे जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा डिज़ायर्ड वैल्यू तक जो है रेस कर जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब कि अगर मैं बात करूँ प्योर जो आपके पास NiO ये निकल ऑक्साइड वाला कंडक्टर है, इसकी जो कंडक्टिविटी है वो है 1 × 10⁻⁻10 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन अगर हम इस तरीके से इसको निकल 2 पॉजिटिव आयन को रिप्लेस कर देते हैं लिथियम 1 पॉजिटिव आयन के साथ, तो इसकी जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी नियर अबाउट 1 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस तरीके से वैलेंसी को कंट्रोल करके हम जो है सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है उसे जो है एक डिज़ायर्ड वैल्यू तक जो है वेरी कर सकते हैं। क्लियर। अब ये थे आपके पास सेमीकंडक्टर्स। अब आगे आती हैं इनकी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। अब देखो सेमीकंडक्टर्स की काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं। बेसिकली वो अपनी डेली बेसिस में अगर हम बात करें ये एज अ रेक्टिफायर्स यूज़ होते हैं, फोटोवोल्टिक सेल्स में यूज़ होते हैं, फोटो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स जो होते हैं उसमें भी यूज़ होते हैं सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, बेसिकली ये जो बेसिकली डिवाइसेस हैं सभी के सभी इसमें जो है सेमीकंडक्टर्स यूज़ होते हैं कि ऐसे हम यूज़ करेंगे कॉम्बिनेशन में कि वो जो होगा सेमीकंडक्टर वो एक टाइप का तो एक पार्ट से तो होगा P टाइप का और दूसरे पार्ट से होगा N टाइप का। मतलब कि दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा जिसको हम बोलते हैं NP जंक्शन। एक एंड से N टाइप पार्ट, एक पार्ट पे N और दूसरे पार्ट पे इसकी P टाइप। अब ये जो है हमारे पास NP जंक्शन काफ़ी ज़्यादा इसकी एप्लीकेशंस है इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस में, बिकॉज इनकी जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है चेंज हो जाएगी। और ये जो सेमीकंडक्टिंग क्रिस्टल्स हैं
इनको जो है हम कि इस तरीके से यूज़ करते हैं कि डोपिंग जो है यहाँ पे प्रॉपरली डोप इस तरीके से करें कि जो क्रिस्टल है वो एक पार्ट से बिहेव करे एज अ एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरे पार्ट से बिहेव करे एज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसके साथ साथ ट्रांजिशंस जो है हम, जैसे ये तो दो पार्ट में हमने इसको करा, इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि इसके बीच में आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इसके बीच में हम एक लेयर इंट्रोड्यूस कर दे पी की, इसको बोलते हैं एनपीएन जंक्शन ट्रांजिस्टर। सिमिलर वे में आपके पास पी टाइप सेमीकंडक्टर है, उसके बीच में एक लेयर इंट्रोड्यूस कर दे एन टाइप सेमीकंडक्टर की, ये हो जाएगा पीएनपी ट्रांजिस्टर। मतलब कि ये जो ट्रांजिस्टर है ये कैसे एक्ट कर रहा है, इट एक्ट एज अ ट्रायोड। ये तो डायोड ही था आपके पास, बट ये एक्ट करेगा एज अ ट्रायोड। एम्पलीफायर्स में, रेक्टिफायर में, रेडियो में जो ओसिलेटर्स लगे होते हैं, टीवीज़ में ओसिलेटर्स होते हैं, कंप्यूटर में, उन सभी में जो है यही ट्रायोड जो है यूज़ होते हैं। बेसिकली हमने करा कि यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर था, उसके बीच में जो है इसकी डोपिंग इतनी ज़्यादा केयरफुल वे से करनी है कि हम क्या करें कि एन टाइप के बीच में एक लेयर इंट्रोड्यूस कर दे पी टाइप की, सिमिलर वे में कि पी टाइप जो सेमीकंडक्टर है उसके अंदर एक लेयर इंट्रोड्यूस कर दे एन टाइप सेमीकंडक्टर की, तो आपके पास जो है ये ट्रायोड्स जो है ट्रांजिस्टर्स बन जाएंगे। ओके, अब देखो जैसे फर्स्ट मैंने बात की एज अ रेक्टिफायर की, रेक्टिफायर्स में कैसे यूज होते हैं। अब जो हमारे पास ये एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर को कंबाइन करके बन रहा है जिसको हम बोल रहे हैं एनपी जंक्शन, इसमें क्या है कि जो इलेक्ट्रिसिटी वो करंट बेसिकली प्रोड्यूस होगा वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, रिवर्स डायरेक्शन में वो नहीं होगा। मतलब कि जो रेक्टिफायर्स है वो हम यूज़ किस लिए करते हैं बेसिकली, तो चेंज एसी इंटू डीसी, ऑल्टरनेटिंग करंट को जो है डायरेक्ट करंट में चेंज कर दे। तो यहाँ पे क्या है कि जो जैसे ये है आपके पास पीएन जंक्शन, पी साइड में क्या होंगे पॉजिटिव होल्स और एन टाइप में होंगे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। ये आपके पास है पीएन जंक्शन। अब अगर हम क्या करें इसमें जो है वोल्टेज अप्लाई कर दें, पोटेंशियल अप्लाई कर दें इसके साइड पे, पॉजिटिव नेगेटिव, देखो इसमें हमने बेसिकली क्या करा है कि पॉजिटिव जो साइन है आपके पास पॉजिटिव होल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो नेगेटिव साइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। अब हमने यहाँ पे जो है इस पीएन जंक्शन के लाउड जो है क्रॉस वोल्टेज अप्लाई करी है, जिससे क्या होगा जो पी रीजन है वो पॉजिटिव हो जाएगा और एन रीजन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग दो तरीके से होती है ना, तो ये हो जाएगी इसकी फॉरवर्ड बायस। इसमें क्या होगा कि जो पी टाइप रीजन है उसमें जो ये पॉजिटिव होल्स हैं ये माइग्रेट करेंगे जंक्शन की साइड, ये जो बीच में लाइन है इसको बोलते हैं जंक्शन। पॉजिटिव होल्स जो है पी रीजन में दे विल माइग्रेट टुवर्ड्स द जंक्शन, और सिमिलर वे में एन टाइप रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी जंक्शन की साइड मूव करेंगे, और जंक्शन पे क्या होगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपस में न्यूट्रलाइज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपस में न्यूट्रलाइज, सारे के सारे जो है डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज भी और इलेक्ट्रॉन्स भी। और हम ये भी कह सकते हैं कि एन टाइप रीजन में इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और पी टाइप रीजन में जो है आपके पास होल्स मूव कर रहे हैं, और इनका जो माइग्रेशन हो रहा है ये मूवमेंट है होल्स की और इलेक्ट्रॉन्स की, ये कॉन्टिन्यू रहेगी। हमने जब तक वोल्टेज अप्लाई की हुई है एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते रहेंगे, ये मूवमेंट होती रहेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा करंट प्रोड्यूस होगा, और वो करंट कब तक रहेगा जब तक ये मूवमेंट आपके पास चल रही है। अब हम क्या करें, सपोज करो कि इस वोल्टेज को जो है रिवर्स कर दें। रिवर्स कैसे, पहले पॉजिटिव था पी वाला रीजन, अब उसे नेगेटिव कर दिया और इसको पॉजिटिव कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा, जब हम यहाँ पे वोल्टेज को रिवर्स कर देंगे तो अब जो हमारे पास रिवर्स करने से वोल्टेज की जो ये है पॉजिटिव चार्ज,
क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है नेगेटिव, तो ये इस साइड मूव करेंगे और जो एन टाइप रीजन में इलेक्ट्रॉन्स है वो इस साइड मूव करेंगे। मतलब कि दोनों ही जंक्शन से जो है अवे मूव करेंगे। और जब दोनों ही जंक्शन से अवे मूव कर रहे हैं यहाँ पे, तो इस केस में क्या होगा, करंट जो है कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, नो करंट फ्लो। इसको हम बोलते हैं रिवर्स बायस। जंक्शन पे क्या है, जब हम वोल्टेज को रिवर्स कर रहे हैं कि जंक्शन के पास आपके पास ना तो नेगेटिव ना तो पॉजिटिव होल्स है यहाँ पे और ना ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब कि कोई भी करंट जो है यहाँ पे फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि जो पीएन जंक्शन है ये सिर्फ एक डायरेक्शन में जो है, जब हम आउटसाइड कोई वोल्टेज सोर्स अप्लाई करेंगे तो उससे जो है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, दूसरी डायरेक्शन में जो है कोई भी करंट की वैल्यू जो है वो फ्लो नहीं करेगी। ओके, सिमिलर वे में तो सेकेंड एप्लीकेशन आती है इनकी फोटोवोल्टिक सेल में। अब ये जो फोटोवोल्टिक, देखो फोटो के नेम से ही पता चल रहे हैं, फोटो का मतलब होता है लाइट की। जब हम पीएन जंक्शन को जो है इरिडिएट कराएंगे लाइट के साथ, उससे क्या होगा कि जो लाइट फोटोन्स हैं उनकी एनर्जी जो है, जो बैंड गैप है दोनों के बीच में, उसके इक्वल हो जाएगी। तो वहाँ पे क्या है कि कुछ बैंड्स जो हैं वो ब्रेक हो जाएंगे। जब आपके पास बैंड्स ब्रेक होंगे तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव होल्स दोनों ही फॉर्म होंगे। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, माइग्रेट करना स्टार्ट करेंगे टुवर्ड्स द एन टाइप सेमीकंडक्टर, और जो पॉजिटिव होल्स होंगे वो माइग्रेट करना स्टार्ट करेंगे टुवर्ड्स द पी टाइप सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट करेंगे टुवर्ड्स एन टाइप। आपके पास एक पीएन जंक्शन है, यही पीएन जंक्शन है, हमने इसे इरेडिएट कराया लाइट से। लाइट से इरेडिएट कराने से क्या है कि जो लाइट एनर्जी है उससे इसके बैंड्स ब्रेक होंगे, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव एन टाइप की साइड और जो पॉजिटिव होल्स हैं वो पी टाइप की साइड जो है मूव करना स्टार्ट करेंगे। जिसकी वजह से क्या होगा, जो एन टाइप रीजन है इसके ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा और पी टाइप जो रीजन है उसके ऊपर पॉजिटिव। अब जो है आपके पास एन टाइप रीजन और पी टाइप रीजन दोनों है। जब हम इसको किसी एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो यहाँ पे जो है करंट फ्लो करेगा। और ये करंट कब तक फ्लो होता रहेगा, जब तक आप इसे इरेडिएट करते रहोगे। ये इरेडिएट होएगा, इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट होती रहेगी और उससे क्या होगा कि करंट जो है वहाँ पे फ्लो होता रहेगा। मतलब कि यहाँ पे ये जो है एनर्जी हमें लाइट से मिल रही है। बेसिकली जो इस यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है वो किस वजह से होगा, लाइट एनर्जी की वजह से होगा। इसीलिए हम इसको बोलते हैं फोटोवोल्टिक सेल। बेसिकली जो फोटोवोल्टिक सेल्स हैं ये यूज़ होते हैं कैलकुलेटर्स में। समझ में आया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम जो है पीएन जंक्शन है, जब उसे लाइट रेडिएशन के साथ इरेडिएट करा रहे हैं तो उसकी वजह से क्या है यहाँ पे मूवमेंट हो रही है। तो फिर हम इसे किसी एक्सटर्नल के साथ कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और वो करंट कब तक फ्लो होगा, जब तक ये जंक्शन जो है इरेडिएट होता रहेगा लाइट से। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की मूवमेंट होती रहेगी और यहाँ पे जो है करंट फिर फ्लो होता रहेगा। ओके, थर्ड जो आता है अब इसमें टाइप, वो है फोटो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। सेमीकंडक्टर्स की जो एप्लीकेशन है ये इम्पोर्टेंट है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल, इसमें क्या है कि जो आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर्स है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इसे हम किसी ऐसे सॉल्यूशन में रखेंगे जहाँ पे सुटेबल रिडॉक्स होगा। उससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है यहाँ पे मूव करना स्टार्ट कर देंगे। इसमें जो है बेसिकली हम रिएक्शन देखेंगे किस तरीके से है कि ये है आपके पास कोई भी रिडॉक्स कपल जो हम लेके चल रहे हैं, ये ऐसे चेंज हो जाएगा ए पॉजिटिव में। सिमिलर वे में एक है बी पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके चेंज होगा बी में। अब यहाँ पे क्या है, ये आपके पास होल है, पॉजिटिव होके ए पॉजिटिव चेंज हुआ, ये बी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। बाद में क्या है, ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है और जो इनर्ट इलेक्ट्रोड है दोनों ही आपस में जो है कंबाइन हो जाएंगे और कंबाइन होकर आपके पास बनाएंगे फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ए प्लस बी पॉजिटिव गिव्स ए पॉजिटिव प्लस बी फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कि इसमें जो है रिएक्शन को जो प्रमोट करेगी वो क्या, फोटो मतलब कि लाइट जो है यहाँ पे रिएक्शन को जो है प्रमोट करेगी। ठीक है, समझ में आया। इसमें क्या है कि जो आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है, जब हमने उसे किसी सॉल्यूशन में रखा, ऐसे सॉल्यूशन में जहाँ पे प्रॉपर जो है रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, तो उससे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की फिर से जो है मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। जिससे क्या होगा कि यहाँ पे ए पॉजिटिव जनरेट हो रहा है, ये जो ए पॉजिटिव है, और ये क्या करेंगे कि चार्ज कैरियर जो है यहाँ पे
एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन की हमारे पास जो है, अगर हम बात करें एनर्जी की, बैंड गैप की जो एनर्जी है वो ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा कि होल्स क्रिएट होंगे वैलेंस बैंड में। ये आपके पास है वैलेंस बैंड और इसके ऊपर होता है कंडक्शन बैंड। कि आपके पास जो है, अगर ये जो है जितना इनके बीच का बैंड गैप है, इससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ये अगर एब्जॉर्ब कर लेता है, कि जो फोटोन है लाइट का वो इससे ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस बैंड से जो है कंडक्शन बैंड में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और जब इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करेंगे तो यहाँ पे क्या है, वैलेंस बैंड के अंदर होल क्रिएट हो जाएंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन है और जो होल है सेपरेट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जो है वो बल्क वाली साइड पे मूव करेंगे और जो होल है वो ऊपर सरफेस पे रह जाएंगे। अब अगर बात करें हम कि इसका जो सॉल्यूशन का रिडक्शन पोटेंशियल है वो लो होता है, तो वहाँ पे जो है फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन होगी इस तरीके से कि जो होल था वो इसके साथ कंबाइन होकर पॉजिटिव चेंज हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन थे, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन थे, वो मूव करते हुए आएंगे, और ये जो ऑक्सीडाइज स्पीशीज़ है बी पॉजिटिव, इसके साथ कंबाइन होकर बी में चेंज हो जाएंगे। मतलब कि जो आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है और ये जो इनर्ट इलेक्ट्रॉन है आपस में जो है फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कंबाइन होकर जो है प्रमोट करेंगे इसको ए पॉजिटिव प्लस बी में। बेसिकली जो इस टाइप की रिएक्शन होती है सेल्स में, जैसे आपके पास वो सेल होता है H2O या फिर H पॉजिटिव H2, वहाँ पे यही रिएक्शन होती है कि जैसे H2O है ये चेंज होगा O2 प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में, ये H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन कंबाइन होकर चेंज हो जाता है H2 में, इस तरीके से। ठीक है, तो ये थी इसकी सेमीकंडक्टर्स की एप्लीकेशंस की रेक्टिफायर्स में, जहाँ पे हम क्या करते हैं एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, वहाँ पे यूज़ होते हैं। सेकंड था फोटोवोल्टिक सेल और थर्ड है फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। फोटोवोल्टिक एंड फोटो इलेक्ट्रिक में दोनों में ही जो एनर्जी यूज़ हो रही है वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट हो रही है, बस फ़र्क सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन होगी आपके पास, और वहाँ पे के वोल्टेज वाला ही कंसेप्ट है। तो यहाँ पे जो आपका ये फर्स्ट चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम नेक्स्ट सेकंड चैप्टर जो है अपना एस ब्लॉक एलिमेंट्स वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एवरीवन।